गांव में एक वृद्ध किसान रामलाल अपने दो बेटों सुरेश और रमेश के साथ रहता था। वह बहुत परिश्रमी व्यक्ति था और हमेशा अपने बेटों को समझाता था कि खाली बैठना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन उसके बेटे उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। रामलाल का मानना था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और यदि व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता तो वह धीरे धीरे आलसी और निकम्मा बन जाता है। पर सुरेश और रमेश को यह बातें उपदेश मात्र लगती थी। वे अक्सर खाली बैठे रहते, ताश खेलते या फिर यूं ही घूमते रहते। एक दिन रामलाल ने अपने बेटों को एक सीख देने की ठानी। उसने दोनों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे खेत के पीछे एक पुराना कुआं है। मैंने सुना है कि वहाँ एक गड़ा हुआ खजाना छिपा हुआ है। अगर तुम दोनों मेहनत करोगे तो वह खजाना तुम्हें मिल सकता है। खजाने की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखें चमक उठी। वे बिना समय गवाए कुदाल और फावड़ा लेकर उस कुएं के पास पहुंच गए और खुदाई करने लगे। सुबह से शाम तक वे लगातार खुदाई करते, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन फिर से उन्होंने खुदाई शुरू की। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे वे थकने लगे और निराश होने लगे। आखिरकार जब कुआं पूरा साफ हो गया और वहां कुछ भी नहीं मिला तो दोनों बहुत गुस्से में अपने पिता के पास पहुँचे। पिताजी, आपने हमें धोखा दिया, यहाँ कोई खजाना नहीं है, रमेश ने गुस्से में कहा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें सच में कोई खजाना नहीं मिला। सुरेश ने कहा, नहीं, हमने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रामलाल ने फिर पूछा, तो अब बताओ, क्या तुम दोनों थके हुए महसूस कर रहे हो? दोनों भाइयों ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों की मेहनत से उनके शरीर में ताकत आ गई थी और वे पहले से ज़्यादा चुस्त और मजबूत महसूस कर रहे थे। वे सोचने लगे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वे नकारात्मक नहीं बल्कि ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। तब रामलाल ने समझाया, यही खजाना था मेरे बेटों। मेहनत करने से तुम्हारे शरीर में ताकत आई, तुमने आलस त्याग दिया और अपने समय का सही उपयोग किया। यही जीवन का असली धन है। अगर तुम इस सीख को अपनाओगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। दोनों बेटों को जब अपने पिता की बात समझ आ गई तो उन्होंने तय किया कि अब कभी खाली नहीं बैठेंगे। वे अपने खेतों में मेहनत करने लगे और कुछ ही वर्षों में गांव के सबसे समृद्ध किसान बन गए। उनकी मेहनत रंग लाई और वे संपन्न हो गए। जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे सफलता के शिखर तक पहुंचते ही हैं, जबकि जो लोग आलस और निष्क्रियता में अपना समय गंवा देते हैं वे जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खाली बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और यही असली खजाना होता है। आज की कहानी यहीं तक। ये मोटिवेशन कहानी थी। आज की कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने इस चैनल पर आर तुन्ना लाइब्रेरी के ऊपर लेकर आते हैं। अगर ऐसी कहानियाँ आपको पसंद हैं तो आर तुन्ना लाइब्रेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई बुक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।